हाय एवरीबॉडी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस रीडिंग में। और चलिए शुरुआत करते हैं इस रीडिंग की बिना किसी देर के। ट्रांजिट के मेन इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली है। अगर आपने उसे मिस किया है तो मैं इस वीडियो के साथ उसे लिंक कर दूंगी, उसे जरूर चेक कीजिएगा। इस वीडियो में हम मेनली उनके एस्पेक्ट्स के इम्पैक्ट डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सारे प्लैनेट्स हैं तो ये वीडियो जरा लंबा हो सकता है, तो पिछले वीडियो को चेकआउट करना ना भूले। चलिए शुरुआत करते ये हैं। साल के दूसरे हिस्सों में आपकी लीडरशिप, फाइनेंशियल ग्रोथ और इनस्टेबिलिटी पर फोकस रहने वाला है। जुपिटर, सैटर्न और मार्स आपको एक नया डायरेक्शन और रिस्पांसिबिलिटी देने वाले हैं। राहु केतु कामक पर्जिंग और ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। जुपिटर कैंसर के 12th हाउस में है, जिससे आपका अटेंशन अंदर के विकास, सॉलिट्यूड और हिडन स्ट्रेंग्थ्स पर जा रहा है। ये एक रिफ्लेक्शन और रिलीज का समय है। जुपिटर की 4th पर दृष्टि से घर, इमोशनल सिक्योरिटी और फैमिली मैटर्स में बैलेंस आएगा। शायद आप रिलोकेशन, रेनोवेशन या फैमिली डायनामिक्स में कुछ नया सोच रहे हैं। 6th पर दृष्टि का मतलब है आप अपनी रूटीन और हेल्थ डिसिप्लिन को सुधार रहे हैं। जॉब एनवायरनमेंट में पीसफुल कोऑपरेशन मिलेगा अगर आप सेल्फलेस सर्विस का अप्रोच रखें। 8th पर जुपिटर की दृष्टि ट्रांसफॉर्मेशन और कामक हीलिंग लाती है। आपको किसी मेजर इमोशनल या फाइनेंशियल ट्रांजिशन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसका अंतिम रिजल्ट पॉजिटिव होगा। जुपिटर प्रोटेक्शन देता है। जब जुपिटर नवंबर के आसपास जेमिनी 11th हाउस में चला जाएगा, तब आपका फोकस रिजल्ट्स और रिकॉग्निशन पर शिफ्ट करेगा। 3rd, 5th और 7th पर दृष्टि से कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और रिलेशनशिप फील्ड में बड़ा विस्तार होगा। इस समय फेम, फॉलोअर्स या सोशल प्लेटफॉर्म पे राइज पॉसिबल है। सैटर्न 8th में होने के कारण आप डीप कामक रिस्ट्रक्चरिंग के फेज में हैं। ये आपको मैच्योरिटी और कंट्रोल सीखता है, खासकर फाइनेंशियल और इमोशनल कमिटमेंट्स में। सैटर्न की 10th पर दृष्टि करियर और अथॉरिटी मैटर्स को स्लो बट सॉलिड बना रही है। आपको सीनियर लोगों से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। काम में डिले होगा लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बनेगी। 2nd पर दृष्टि फाइनेंस और स्पीच पर रेस्ट्रेंट लाती है। इस समय सेविंग पर फोकस करें, अननेसेसरी खर्च कम करें और अपनी बातों में डिप्लोमेसी लाएं। 5th पर सैटर्न की दृष्टि क्रिएटिविटी, लव लाइफ और स्पेक्यूलेशन में रियलिज्म ला रही है। लॉन्ग टर्म स्किल्स बिल्डिंग और कंसिस्टेंट एफर्ट से रिवॉर्ड मिलेगा। मार्स 5th में होने से क्रिएटिव एनर्जी और रोमांटिक बोल्डनेस दोनों बढ़ेंगे। आप अपने पैशन प्रोजेक्ट्स में लीडरशिप दिखाएंगे, पर इंपल्सिव डिसीजन से बचिए। 8th पर दृष्टि डीप साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ती है। 11th पर दृष्टि से सोशल नेटवर्क्स और गेम्स एरिया में अग्रेशन और कंपटीशन आता है। ध्यान रखें, ओवर कॉन्फिडेंस से रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं। 12th पर दृष्टि एग्जॉस्शन और स्ट्रेस के सिग्नल्स देती है। रेस्ट और रिट्रीट लेना जरूरी है। जब मार्स कैप्रिकॉर्न 6th में चला जाएगा तो काम और डिसिप्लिन में स्ट्रॉन्ग ड्राइव मिलेगा। 9th पर दृष्टि हायर एजुकेशन, लीगल और ट्रैवल एरियाज में एक्शन बढ़ती है। 12th और 1st पर दृष्टि से आपको अपने रूटीन और हेल्थ पे फोकस करना होगा। एनर्जी हाई रहेगी लेकिन स्ट्रेस कंट्रोल में रखें। बुध आपके 4th से 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहा है, इससे करियर और होम लाइफ में बेटर कोऑर्डिनेशन का टाइम है। कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू करियर गेन्स होंगे। आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस और लॉजिक दोनों का इस्तेमाल करके अथॉरिटी बिल्ड करेंगे। रियल एस्टेट, एजुकेशन, काउंसलिंग या मीडिया फील्ड वालों के लिए ये दृष्टि सक्सेस ला सकती है। फैमिली से प्रोफेशनल सपोर्ट भी मिलने के चांसेस हैं। वीनस और सूर्य दोनों आपके 11th हाउस जेमिनी पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका सीधा असर सोशल सर्कल एक्सपेंड होगा, नेटवर्किंग से फायदा मिलेगा, लोग आपके चर्म, टैलेंट और प्रेजेंस से अट्रैक्ट होंगे। फ्रेंड्स, कम्युनिटीज या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से फाइनेंशियल गेन्स पॉसिबल। आपकी विजिबिलिटी और पब्लिक इमेज इंप्रूव होगी। इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया लोग या ऑडियंस बेस्ड काम करने वालों को स्पेशल बूस्ट। बस ध्यान रखें, कम्युनिकेशन में ईगो, प्राइड और डिप्लोमेसी का बैलेंस जरूरी है, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। राहु 10th, 12th और 2nd पर दृष्टि डाल रहा है। यह एम्बिशियस और अनकन्वेंशनल प्रोफेशनल ग्रोथ का सिग्नल है। आप अपने काम में नई टेक्निक्स, टेक या फॉरेन कनेक्ट ला सकते हैं। सडन रिकॉग्निशन पॉसिबल है, पर बर्नआउट से बचना जरूरी है। केतु की 4th, 6th और 8th पर दृष्टि डिटैचमेंट और हीलिंग लाती है। आप पुराने इमोशनल बैगेज और रूटीन प्रॉब्लम से मुक्ति पा रहे हैं। यह पर्जिंग पेनफुल लग सकती है, पर सोल लेवल रिन्यूअल मिलेगा। 2025 के दूसरे हाफ में लीडरशिप और इंट्रोस्पेक्शन दोनों साथ चलेंगे।
जुपिटर इनर फेथ देता है, सैटर्न आपको ग्राउंडेड रखता है, मास ड्राइव देता है। आप अपने काम का नया डायमेंशन एक्सप्लोर करेंगे, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से फेम मिल सकता है। हेल्थ और रेस्ट का ध्यान रखें क्योंकि मार्स और सैटर्न दोनों वर्कलोड बढ़ा रहे हैं। रिलेशनशिप में इमोशनल ऑनेस्टी रखें, सुपरफिशियल बातें काम नहीं आएंगी। ईयर के अंत तक आपका लाइफ पाथ ज्यादा क्लियर होगा। 12th हाउस जुपिटर ने जो इनर लाइट जगाई थी वो अब 11th में जाकर आउटवर्ड सक्सेस में बदलेगी। ये पीरियड आपको सिखाता है कंट्रोल योर फायर, यूज योर लाइट। अगर आपको ऐसे रीडिंग्स पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। कुछ रेजोनेट हो तो कमेंट में बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा।